एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लीगल इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जिसको वाइडली इंग्लिश लैंग्वेज में लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है अबसर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं बेतुका, मतलब विदाउट कोई रीजन लॉजिक, बेतुका, बिना तुक के, बिना लॉजिक के, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोलना, उसको बेतुका या अर्थहीन कहें। अबसर्ड जो टर्म है, इसका ओरिजिन होता है लैटिन टर्म अबसर्डस से। अबसर्डस दो लैटिन टर्म से बना है, एक अब एबी अब, दूसरा सर्डस। अब मीन्स होता है अवे फ्रॉम, अवे होना। सर्डस मीन्स साइलेंट, म्यूट, चुप होने से अलग होना, मतलब ज्यादा बकबक करना, बोलना लेकिन लॉजिकली नहीं, रीजनेबल नहीं, बोलने के लिए बोलना, तो उसको अबसर्डस। स्पीकिंग समथिंग विदाउट रीजन, लॉजिक एंड सेंस। उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलना है वो भूल करके बोलना है। अबसर्डस, अबसर्डिटी, अबसर्ड। इसके और सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। आउट ऑफ ट्यून, ट्यून से अलग, धुन से अलग, जो एक रिदम चल रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है उससे डिफरेंट, आउट ऑफ ट्यून बात कर रहे हैं, अबसर्ड बात कर रहे हैं। ओके, इसको डिस्कॉर्डेंट, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में लोग बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वय नहीं बैठ रहा उसमें, डिस्कॉर्डेंट है, असमन्वय, समन्वय नहीं हो रहा है, तो डिस्कॉर्डेंट, अबसर्ड। और एक और सिनोनिम्स है इनकॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब समान भाव से, इनकॉन्ग्रुएंस नेगेटिव, समान नहीं है। ओके, अनरीजनेबल, जैसा कि हम लोग बोला, बोलने के लिए बोलना, लॉजिक, रीजन एंड सेंस को ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो अब्सर्डिटी। फुलिशनेस, फुलिश एंड सेंसलेस। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा अब्सर्ड मीनिंग का कब कैसे यूज करना है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस देख लेते हैं, जो कि वाइडली यूज किया जाता है लीगल कॉन्टेक्स्ट में। लाइक अबसर्ड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जब भी हो रहा है किसी चीज का, मान लिया किसी ने कुछ बोला और उसका मीनिंग लोगों ने कुछ और निकाल लिया, जो कि उसके बेसिक मीनिंग से बहुत ही डिफरेंट है, तो वो अबसर्ड इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन लॉजिक और रीजन और सेंस पे बेस्ड और कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड नहीं है, अबसर्ड इंटरप्रिटेशन। टर्म एक फ्रेज के रूप में यूज हो सकता है, अबसर्ड इंटरप्रिटेशन। ओके, फुलिश इंटरप्रेट थिंग्स without context, senseless. They actually translate things or use the terms in different sense में यूज करते हैं, तो वो अबसर्ड इंटरप्रिटेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मीडिया में जो ट्रायल होता है, कभी आप पॉलिटिकल डिबेट देखेंगे तो किसी ने कहा कुछ और इंटरप्रिटेशन कुछ, तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो अबसर्ड इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि कोई आर्गुमेंट कर रहा है केस में, और इवेंट या इंसिडेंट कुछ है और उसका जो है एविडेंस कुछ कह रहा है, मेडिकल रिपोर्ट कुछ कह रही है ना, लेकिन वो उसको अलग एंगल दे करके इंटरप्रेट करते हैं, तो जजेस उस चीज को अबसर्ड इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। जब काउंसिल एडवोकेट अबसर्ड इंटरप्रिटेशन करता है तो जजेस उसको ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अबसर्ड। ऑल्दो द एडवोकेट्स आर नोन एज लर्नर्ड, लर्नर्ड है, विद्वान है, विद्वान जिसको स्पेशल ज्ञान होता है। ओके, अबसर्ड रीजनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, अबसर्ड इंटरप्रिटेशन एंड अबसर्ड रीजनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। जैसे प्रोसिक्यूशन अपना तर्क देता है कि भाई ये दिस है ना, लेकिन अब वो अगर मैच नहीं कर रही है, इनकॉन्ग्रुएंस है या इनकोऑर्डिनेट है, डिस्कॉर्डेंट है, तो उसको बोल सकते हैं अबसर्ड रीजनिंग, बेतुका तर्क, है ना। नेक्स्ट, अबसर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। विटनेस से पूछा कुछ हो जाता है और बोलता कुछ है, तो उस स्टेटमेंट को, जो कि कॉन्टेक्स्ट एंड रीजन से डिफरेंट होता है,
जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है कि वह एक्लॉजिकल रिप्लाई देगा एग्जामिनेशन के टाइम पे और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे, लेकिन वो अगर अपसर्ड स्टेटमेंट मान देता है तो वो एक तरीके के इंसेनिटी में ही आ जाता है। तो अपसर्ड स्टेटमेंट एक फ्रेज है, उसको भी यूज किया जा सकता है अपसर्डिटी के लिए, बेतुकेपन के लिए। अपसर्ड ग्राउंड, जैसे कोई ग्राउंड बोलता है दिस ग्राउंड, लाइक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कभी कोर्ट में ऐसा कुछ होता है, तो जब कोई ग्राउंड बताता है और ग्राउंड जो है कोई वेट नहीं गेन करता है, मतलब उसमें जो है ऐसा कुछ आधार नहीं लगता है कि सब्सटेंस नहीं रहता है या ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वह ग्राउंड जब कोई रीजन देके बताता है तो वह ग्राउंड अपसर्ड ग्राउंड है, क्योंकि उससे जो है आपके स्टेटमेंट को और आपके पक्ष को एक वैल्यू और वेट नहीं मिलता है और आपका केस मजबूत नहीं होता है। सो दैट इज अपसर्ड ग्राउंड। जैसे अपसर्ड ग्राउंड पे एफआईआर लॉन्च होती है, अपसर्ड एलिगेशंस लगा करके लोग जो है किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं, तो वो भी अपसर्ड है, बेतुका। एफआईआर में अगर उसको हम लोग एज ए प्राइमा फेसिया उसको रीड करते हैं तो क्लियर हो जाता है कि यह बनावटी एफआईआर है, बेसलेस है, केवल परेशान करने के लिए ही लिखी गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है सॉरी अपसर्ड आर्गुमेंट। जब दो काउंसिल्स, अलग अलग पार्टी के एडवोकेट कोर्ट में अपनी आर्गुमेंट देते हैं, दलीलें देते हैं, तो कभी कभी कोई ऐसी दलील देता है जो अपसर्ड है, क्योंकि जो जिस सिनेरियो और जिस सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं उससे डिफरेंट है। तो अपसर्ड स्टेटमेंट्स और आर्गुमेंट्स, तो उसको हम अपसर्ड आर्गुमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म इज अब्यूज। ये भी लैटिन टर्म अब्यूशस से ओरिजिन हुआ है। ओके, सो अब यूशस, अब मीन्स अबे फ्रॉम, किसी चीज से अबे होना। अब किससे आएगा? यूजस। यूजस मीन्स होता है टू यूज, मतलब यूज करने के लिए आदमी बोलना चाहिए। जब भी स्पीक या करे या कुछ अपने एक्सप्रेशन लोग वर्बल निकालें, कुछ भाषा के माध्यम से कुछ बोलना चाहे तो उसका यूजफुल होना चाहिए। अब यूजर्स मीन्स यूजफुल, तो अब यूजर्स हो जाता है मतलब यूजफुल से हट जाता है। यूज मतलब उसका यूज नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टर्म जब कोई यूज करता है जो आवश्यक नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो उसको अब्यूशस बोलते हैं, अब्यूज बोलते हैं। सो अब्यूज से अब्यूशस, अब्यूशस से अब्यूज टर्म। अब्यूशस लैटिन टर्म है, अब्यूज इंग्लिश में यूज हुआ टर्म है। ओके, सो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग मिसयूज करना, मिसयूज, मिस अप्लाई, सही यूज नहीं करना, मिस यूज करना, गलत यूज करना, मिस अप्लाई, गलत तरीके से अप्लाई करना उसको। इम्प्रॉपर यूज, शब्दों का प्रॉपर यूज नहीं करना, इम्प्रॉपर यूज। और टू टेक बैड एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का दुरुपयोग करना, फायदा उठाना, तो वो भी अब्यूजेस है। लाइक अब्यूजेस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का अब्यूज करता है। सो लाइक सेक्शन 482 और सेक्शन 528 जो के थ्रू जो है, सो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर मिलता है कि वो एफआईआर को क्वेश्चन कर सकता है व्हेन, जब उसको लगता है कि प्रोसेस का अब्यूज हो रहा है, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, प्रोसेस है, उसका अब्यूज हो रहा है। तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस एक ग्राउंड है एफआईआर क्वेश्चन का। सो इम्प्रॉपर यूज करते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ एनीथिंग। ओके, मिसट्रीट, मेलट्रीट, मिसट्रीट गलत तरीके से ट्रीट करना किसी चीज का, तो वो भी एक अब्यूज है। ओके, यूज अब्यूज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिजिकल अब्यूज, किसी को फिजिकली परेशान करना, है ना, तो वो फिजिकल अब्यूज है, उसका यूज नहीं है। जहां आप अपने फिजिक फोर्स का सही यूज कर सकते थे, आप सही यूज नहीं कर रहे हैं अपने शारीरिक बल का, फिजिक फोर्स का, आप अब्यूज कर रहे हैं, उसका मिस यूज कर रहे हैं, सो वो अब्यूज हो रहा है। इमोशनल अब्यूज, किसी के इमोशन को रीड करके समझना कि यार ये बहुत इमोशनली टच्ड पर्सन है, बहुत दयालु है, तो उसके सामने इस तरीके की अपने आप को दिखाना कि हाँ मैं
बहुत परेशान हूँ, जबकि आप परेशान नहीं हैं। और ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करना जिससे आप उसका जो इमोशनल सेंसिटिविटी है उसको अपने फेवर में यूज कर पाए। सो वो भी इमोशनल अब्यूज है किसी चीज का। बहुत से लोग जैसे कि फेस मतलब फॉल्स क्लेम करते हैं कि दे लव समवन, ओके, और ऐसे में बहुत लोग इमोशनल अटैच भी हो जाते हैं, बट इन रियलिटी दे आर प्लेइंग विद देयर इमोशन। सो वो लोग इमोशनली अब्यूज करते हैं। होप आप समझ रहे होंगे। लीगल अब्यूज, लीगली किसी चीज का अब्यूज करना। मान लिया लीगल कोई प्रोविजंस है, आपने देखा होंगे बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जो है जो फैमिली लॉज हैं और जो वुमेन को प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजंस हैं, जो लॉ में प्रोविजन दिए गए उसका अब्यूज होता है। सो अब्यूज, लीगल अब्यूज हो रहा है, ये लीगली अब्यूज कानूनी तरीके से या कानून का अब्यूज हो रहा है। सो ओके, SC/ST एक्ट पे भी ऐसा आरोप लगता है। वैसे लॉ के कनोटेशन दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन, वो उसको कैसे यूज करता है, आइदर यू यूज और अब्यूज। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, हाउएवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन में भी, बट अगर उसको चलाने वाले, गवर्नेंस करने वाले लोग की नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी नहीं है, तो वो दैट विल प्रूव बैड, वो बुरा साबित होगा। लेकिन अगर चलाने वालों की नीयत अच्छी है तो वो है अच्छा साबित होगा। ओके, अब्यूज ऑफ पावर एंड पोजीशन एंड अथॉरिटी। बहुत से लोग जो पावर और अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। आपने पुलिस कस्टडी में वायलेंस का बहुत से एग्जांपल देखा होगा न्यूज में भी। वो क्या है? पावर का अब्यूज है। पुलिस एक कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए। दे आर एक्चुअली डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, उनसे उम्मीद की जाती है वो लोक सेवक की, बट दे आर एक्चुअली मेकिंग पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक को सर्वेंट बना रहे हैं। तो दैट इज ड्यू टू अब्यूज ऑफ पोजीशन एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड अब्यूज ऑफ पावर। जो उन अधिकारियों को जो पावर मिला है उसका वो अब्यूज है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एक्सेस। एक्सेस, ओके, प्रोनाउंसिएशन एक्सेस, एंड ओरिजिन हुआ है एक्सेसस से, लैटिन टर्म एक्सेसस, ओके, जिसका मीनिंग होता है एन अप्रोच, एक वे ऑफ अप्रोच। आप किस तरीके से कैसे करते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे पहुंचते हैं, एक वो आपकी अप्रोच, वो एक्सेस उस चीज को बोलते हैं। एक एंट्रेंस, इंटर करने का तरीका, सो एंट्रेंस, वो एक्सेस। यूज ऑफ टर्म एक्सेस, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कैसे किस किस टर्म कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस का यूज किया जाता है। सो इन ए कस्टडी एग्रीमेंट, कस्टडी एग्रीमेंट हुआ, फादर में बी ग्रांटेड एक्सेस टू हिज चाइल्ड ऑन वीकेंड। एक कस्टडी का डिस्प्यूट था हस्बैंड एंड वाइफ में, सो एक एग्रीमेंट हुआ, एंड थ्रू दिस एग्रीमेंट एक्सेस कैन बी प्रोवाइड टू द हस्बैंड, एक्सेस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की एक्सेस दी जा सकती है हस्बैंड को कि वह अपने बच्चे से मिल ले। सो दिस इज यूज ऑफ टर्म एक्सेस इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। ओके, another use is when there is a divorce petition is pending, so grandparents can seek access of their grandchildren. Okay, so if he action. Next, a child protection agency, जो जैसे कि सेरा, सेंट्रल चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी में, तो उसका रोल होता है कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना जब भी अडॉप्शन होता है। सो अडॉप्शन तक ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड एजेंसी की नहीं खत्म होती है। आफ्टर अडॉप्शन वो उसको देखता है कि जो चाइल्ड
को अडॉप्ट किया गया है उसका वेल बीइंग सही है कि नहीं, मतलब वेल बीइंग है कि नहीं, उसको सही से रखा जा रहा है नहीं, कहीं उसका अब्यूज तो नहीं किया जा रहा है, फिजिकली अब्यूज तो नहीं किया जा रहा है, दैट मीन्स उसको चाइल्ड लेबर में कहीं डिप्लॉय या एम्प्लॉय तो नहीं किया गया है। अडॉप्शन तो एक बहाना है, बाकी एक्सप्लॉयटेशन करना है। सो एक जो सेंट्रल एजेंसी है वो एक्सेस उसको मिलता है, ऑथराइज एक्सेस मिलता है कि वो जब चाहे तो बच्चे से मिल सकते हैं, उसकी वेल बीइंग को देख सकें। ओके, एक्सेस बाय स्केलिंग ए क्लिम्बिंग ओवर एनी बार, एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लिम्बिंग ओवर बार, बाल के ऊपर चढ़ करके एक्सेस लेना, मतलब क्लिम करना, दीवार के ऊपर चढ़ करके अपनी पहुंच सुनिश्चित करना, दूसरे के ट्रेस पासिंग में भी, घर में घुसने में भी, दूसरे के एरिया में घुसने में भी, और अपने घर पहुंचने में भी जब कभी ऐसी कोई पोजीशन हो। ओके ओके, नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीपल टू जस्टिस सिस्टम इज प्री कंडीशन फॉर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। सो एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीपल टू द जस्टिस सिस्टम, एक्सेसिबिलिटी पहुंच किसकी, ऑफ पीपल टू द जस्टिस सिस्टम, जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय का तंत्र है, उसमें लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है, प्री कंडीशन है, पहली शर्त है कि लोगों की पहुंच उसमें सुनिश्चित हो। अगर जस्टिस सिस्टम में पहुंच नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है। इट्स अ प्री कंडीशन फॉर सोशल जस्टिस। अगर आपको सोशल जस्टिस इंश्योर कराना है तो जुडिशरी में, जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम में लोगों की पहुंच सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। और लीगल एड जैसा एग्जांपल आर्टिकल 39A में दिए जो प्रोवाइडेड है, वो भी एक जस्टिस सिस्टम में लोगों की रीच को इंश्योर करने का प्रोविजन है। और अब जो PIL का प्रोविजन है वो भी जुडिशियरी में लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने का एक टूल है। ओके, एंड जुडिशियल रेमेडी। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट अकस्मात या दुर्घटना। ओके, प्रोनाउंसिएशन एक्सीडेंट है ना, इसका ओरिजिन हुआ है एक्सीडेंस है, एक्सीडेंस लैटिन टर्म एक्सीडेंस। ओके, मीनिंग होता है टू हैपन, कुछ घटित होना, टू फॉल, कुछ गिर जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक्सीडेंट जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट चीजें होना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, ऐसा घटित होना जैसा कि अनएक्सपेक्टेड था, अकरेंस, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, नथिंग बट एक्सीडेंट, unexpected event, nothing but accident, to happen suddenly is accident। तो जैसा आपने सोचा नहीं होता है उससे डिफरेंट हो जाता है और आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो वह एक्सीडेंट है, कुछ ऐसी एक्सीडेंट। मीनिंग इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, दुर्भाग्यपूर्ण वाली घटना, दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आपने सोचा नहीं होता है वैसे हो जाती है, अकस्मात होती है, अनएक्सपेक्टेडली। ओके, एंड रिजल्टिंग इन डैमेज और इंजरी, जिससे आपको नुकसान होता है कुछ। ओके, मिसहैप, मिसफॉर्चून एंड मिसएडवेंचर, इसके सिनोनिम्स है मिसहैपन, मिसहैप, मिसहैप को मिसहैपन शॉर्ट फॉर्म, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य वाली बात, यूज कर लेते हैं इसको टर्म को। एक्सीडेंट कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस इज अ ग्राउंड फॉर कंपनसेशन ऑफ डैमेज। एक्सीडेंट घटित हुआ नेग्लिजेंसी से तो एक आधार है, ग्राउंड फॉर कंपेंसेशन, मुआवजे का। एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू नेग्लिजेंस, दुर्घटना हुई नेग्लिजेंस के कारण में, और वह एक ग्राउंड है, आधार है कंपनसेशन का, मुआवजे का। इन ए क्रिमिनल लॉ एक्सीडेंट कैन सर्व एज ए डिफेंस इन अकरेंस अनइंटेंशन और विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। एक्सीडेंट एक ग्राउंड भी बनता है क्रिमिनल लॉ में कि इट हैपेंड विदाउट इंटेंट, विदाउट इंटेंट हैपेन होना, दैट मीन्स एक्सीडेंट होना। वो एक्सीडेंट एक्सेप्शन में आता है BNS के तहत एंड IPC के तहत। इट्स अ ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन एंड इट इज एक्चुअली ग्राउंड ऑफ डिफेंस। विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन। यूज है, दीज आर यूज, ये सभी उपयोग है, प्रयोग है एक्सीडेंट टर्म का। सो विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट, जो विक्टिम होता है एक्सीडेंट का, कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। सो these all for today, and I hope you will actually revise it if you get time, and keep
it in use in your daily speaking and thinking process. So thank you.